देखो एक चीज़ आप लोग अपनी हैबिट में लेके आ जाओ। अगर तुम ये सोचे बैठे हो कि हम जो क्वेश्चंस हम करेंगे मान लो क्या वही रखे हुए बोर्ड में मिलेंगे, तो भैया फिर मामला बिगड़ेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड हैं। कंसेप्ट 5-6 ही है बस। अगर मैं पूरे 10th की बात करूँ ना, किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर में 3, 4, 5 तक कंसेप्ट रहते हैं। क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने कभी भी नहीं किया, मान लो ठीक है नहीं किया, बोर्ड में आ गया, लेकिन तब ये नहीं है कि यार हमने जो क्वेश्चन नहीं किया वो हमसे नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन क्लास 8th का है, बट आप लोग हिम्मत हार गए। समझ ना जरा ये क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहे हैं इफ द फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम परसेंटेज एवरी ईयर। एक कंपनी है या फैक्ट्री है, उसमें जो भी वो अमाउंट लगा रहे हैं कुछ भी, वो हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज, केप्ट इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, एवरी ईयर बाय सेम परसेंटेज। अगर मैं बात करूं कि इस साल मान लो कंपनी को 10% का फायदा हुआ, तो अगली साल भी 10% का ही फायदा होगा, ठीक है, फिर अगली साल भी 10% का फायदा होगा। तो कह रहे हैं फाइंड परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट द आउटपुट डबल इन द लास्ट 2 ईयर्स। वो कंपनी जितना पैसा लगा रही है, मान लो कंपनी ने 100 रुपये लगाए, तो 2 साल में वो कितने हो गए, डबल हो गए। तो वो जो पैसा उस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है वो किस परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, आपको ये बताना है। क्या जमका, पहले क्वेश्चन समझो। मैंने एक फैक्ट्री खोली, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और हर साल मुझको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होकर मैंने ये पता किया कि 2 साल में जो 100 रुपीज़ थे वो कितने हो गए, 200। तो पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो किस परसेंट से पैसा इंक्रीज हुआ है, ठीक, बस हमको ये बताना है। क्लियर है क्या? अब देखना, आपको आप सोच रहे हो ना कि मतलब 8th क्लास का यार कैसे, क्या हम लोगों ने 8th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था? ये किस चीज़ का था फॉर्मूला? अगर मैं जनरली आप कहोगे सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का था। ये समझो अमाउंट तो था, लेकिन ये छोड़ो, ये था क्या कि हमने P रुपीज़ जमा किए बैंक में, समझना, हमने मान लो P रुपीज़ जमा किए बैंक में, और बैंक हमको हर साल 10% का ब्याज दे रही है मान लो, तो 2 साल में हमारे पैसे कितने हो गए, 200 हमारे, ये उसी का तो फॉर्मूला था, यस और नो। 2 साल बाद हमारे पैसे कितने हो गए, यस और नो। तो ये कह रहे हैं मान लो मैंने उस कंपनी में P पैसे इन्वेस्ट करे, ठीक है, P रुपए थे, और वो कह रहे हैं किस परसेंट से, मैंने इस परसेंट को ले लिया X%। क्या ले लिया, X अपॉन 100। कितने साल में, 2 साल में। P पैसे इन्वेस्ट करे थे, परसेंटेज हमको नहीं पता, हमने X ले लिया, और 2 साल में पैसे कितने हो गए, 2P। कितने हो गए, क्या बात समझ आई? P इन्वेस्ट करे और 2 साल में पैसे कितने हो गए, 2P, डबल हो रहे ना पैसे, यस और नो, बताओ जरा। या अगर ये समझ नहीं आ रहा, मान लो कि सर नहीं यार कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, और तरीके बताओ। अब समझना, मैंने X पैसे इन्वेस्ट करे, मान लो P पैसे इन्वेस्ट करे, ठीक है, और हर साल X% से पैसे इंक्रीज होने, कितने थे, X% थे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है और 10% बढ़ गई, तो सैलरी कितनी होगी? तो मैं आपसे कहता था, याद हो कि 110 अपॉन 100, क्योंकि उसमें 100 ऐड कर देते थे, 100 क्या करते थे, ऐड कर देते। अभी P रुपीज़ है मान लो, मैंने कहा X% से बढ़ रहा है, तो 100 प्लस X अपॉन 100, यस और नो। तो क्या 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या ये 1 प्लस X अपॉन 100 नहीं आ जाएगा? ये तो 1 साल का है, 2 साल का भी यही होगा, तो लौट फेर के आ तो वहीं गए हम, ठीक है। तो P पैसे इन्वेस्ट करें और X रेट से परसेंट, मतलब पैसे बढ़ रहे हैं और डबल हो गए, 2 साल में 2P के बराबर रख दिया, P से P काटा हमने, कट जाएगा भैया मल्टीप्लाई में। X निकालना, तो बस बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। अब देखना, ये पावर 2 है, इधर जाएगा तो क्या प्लस माइनस √2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको X निकालना है, तो एक बार हम लेते हैं प्लस का √2, क्या लेते हैं, प्लस का √2, तो 1 प्लस X अपॉन 100, और √2 की वैल्यू होती है 1.4142 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 इस तरफ जाएगा माइनस में, तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस, तो 0.4142, 100 से करो यार मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 41 डॉट, तो इस परसेंटेज से बैंक कह रहा हूँ, मतलब इस परसेंटेज से पैसे बढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं, अब एक बात सुनो यार, हम माइनस लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में तो कभी आंसर नहीं होता, तो दिस इज योर आंसर। मतलब उस बैंक में अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे किसी भी फैक्ट्री में, और वो इतने परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, तो 2 साल में पैसे डबल हो जाएंगे तुम्हारे।
मतलब मैं ये बताना, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए वीडियो बनाया, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, ये मत सोच के चलो कि जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं वो ही बोर्ड में रखे हैं, नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको लॉजिकल मतलब आपको अलग मिलेंगे जो आपने नहीं किए होंगे, हर साल ये होता है ना। तो आप समझो ये क्लास 8th का क्वेश्चन था ये, लेकिन अब 10th में दे दिया उन्होंने, क्योंकि ये चैप्टर 3 का बन जाएगा या ये चैप्टर 4 का, इसको समझ लो कैसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी और जगह आप कैलकुलेशन देखेंगे तो पावर 2 का उन्होंने खोला, a+b का होल स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, वहाँ पे मत जाओ, 2 लाइन के अंदर करके ख़त्म करो, और 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। बट आप डाउट बताइए कि हाँ सर हमें ये डाउट हुआ उसमें, तो समझो कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, चलो हटाओ इसे।